और कितना विवेकी है, कितना कार्यरत है और किस दिशा में जा रहा है। उस जीव को स्वयंभू बनने के लिए सोचना होगा। ऐसी ही महान आत्मा जिन्होंने अपने जीवन को सही दिशा में निर्देशित किया, जो कि मेरी जीवन गाथा नामक पुस्तक प्रथम भाग क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज की एक अनूठी कृति हम यहाँ पर सभी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए नहीं रोकता कि आप संयम अंगीकृत ना करें। संयम धारण करने में जो शांति मिलती है वह इन पंचेंद्रियों के विषयों में नहीं। इसलिए संयम धारण करना आवश्यक है, परंतु संयम होना चाहिए। नाम मात्र के संयम से आत्मा का सुधार नहीं होता। अभी हम लोग संयम को खेल समझते हैं, पर संयम की उत्पत्ति सरल नहीं। उसके लिए तो हमें सर्वप्रथम अनादि काल से ज्यों पर पदार्थों में आत्मबुद्धि हो रही है उसे छोड़ना होगा। कहने को तो प्रत्येक कह देता है कि शरीर जड़ है, हम चेतन हैं, परंतु जब शरीर में कोई व्याधि आती है ना, तब हे मां, हे दादा, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हे वैद्यराज ऐसी औषधि का प्रयोग करो कि जो शीघ्र ही रोग से मुक्त कर दे। आदि आदि दीनता परख शब्दों की झड़ी लगा देते हैं। यदि यथार्थ में शरीर को पर समझते तब इतनी आकुलता क्यों? बस छल से यही उत्तर दिया जाता है कि क्या करें, चारित्र मोह की प्रबलता है। हाँ, हम तो श्रद्धा में पर ही मानते हैं। कुछ शास्त्र का बोध हुआ तो बलभद्र और नारायण की मोह की कथा सुना देते हैं। हाँ, चूकते नहीं है। यहां मेरा यह तात्पर्य नहीं कि सम्यक दृष्टि वेदना आदि का इलाज नहीं करता, परंतु बहुत से मनुष्य छल से ही वाक्य पटुता द्वारा सम्यक ज्ञानी बनने की चेष्टा करते हैं। अतः सबसे पहले तो अभिप्राय निर्मल होने की आवश्यकता है। अनंतर पंचेंद्रियों के विषय में स्वेच्छाचारिता ना होनी चाहिए। फिर वचन काय की चेष्टा योग होनी चाहिए और मन से निरंतर उत्तम विचारों का प्रचार होना चाहिए। इन सब योग्यताओं के अनंतर द्रव्यादि चतुष्टय की योग्यता का विचार कर संयम धारण करना चाहिए तथा चित्त में कोई शल्य भी ना हो, तभी संयम ग्रहण करना लाभदायक होगा। आप जानते हैं कि वर्तमान में ना तो लोगों के शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति रह गई है और न अष्टमूल गुण धारण करने की प्रवृत्ति ही रही है। इनके बल पर ही तो आपको देश संयम सुरक्षित रह सकेगा। यद्यपि बाई जी की पूर्ण योग्यता है, परंतु अब उनका जीवन बहुत थोड़ा है, इसीलिए
उनके पश्चात तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपना ही क्या, दो अन्य त्यागियों का भी बाई जी के द्रव्य से निर्वाह कर सकता हूं, परंतु बहुत अंशों में तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया। यह मैं मानता हूं कि अब भी जो अवशिष्ट है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, परंतु मैं हृदय से कहता हूं कि बाई जी के स्वर्गवास के बाद तुम उसमें का एक पैसा ना रखोगे, पैसा भी ना रखोगे। हाँ, और उस हालत में तुम्हें पराधीन ही रहना पड़ेगा। उस समय यह नहीं कह सकोगे कि हम अष्टमूल गुण धारण करने वाले के ही यहां भोजन करेंगे। यदि अधिक आग्रह करेंगे तो लोग तुम्हारी समक्ष प्रतिज्ञा भी धारण कर लेंगे, परंतु वह नाम मात्र की प्रतिज्ञा होगी। जैसे वर्तमान में मनुष्य मुनिराज के समक्ष भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आजन्म शूद्र जल का त्याग कर है, अन्य जल ग्रहण कीजिए। पश्चात उन्हें इस प्रतिज्ञा के तोड़ने में कोई प्रकार का भय नहीं रहता। यही हाल आपके अष्टमूल गुणों का होगा। आप जानते हैं 100 में 60 अस्पताल की दवा सेवन करते हैं, उनके अष्टमूल गुण कहां हो सकते हैं? इसके सिवाय इस काल में न्यायोपार्जित धन के द्वारा निष्पन्न आहार का मिलना प्राय दुर्लभ है, क्योंकि गरीबों को जाने दीजिए, बड़े बड़े रईस लोग भी आज जिस छल और शुद्रता से द्रव्य का संचय कर